नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के महू में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ को लेकर एक बयान दिया था, जिसका इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं। दरअसल महू में खड़गे ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया था कि कुंभ स्नान से गरीबी दूर नहीं होती। बता दें, खड़गे के इस बयान के बाद आज विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट भी कर दिया और कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी ज्यादा सांप्रदायिक और विरोधी पार्टी बता दिया। वहीं मेंदोला के अलावा बीजेपी युवा मोर्चा ने आज खड़गे का पुतला भी जलाया। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक रमेश मेंदोला तत्काल ट्वीट करने या बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब मुस्लिम लीग से भी ज्यादा सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी हो गई। आपको हिंदू समाज और आस्था से नफरत क्यों है? आपने कभी मुस्लिमों से तो ये सवाल पूछा नहीं कि क्या हज पर जाने से गरीबी दूर होती है? मेंदोला ने यह भी कहा कि कोई भी हिंदू गरीबी मिटाने के लिए कुंभ में नहीं जाता, वह आस्था का अर्ध चढ़ाने के लिए गंगा मैया की गोद में जाता है। खड़गे के बयान को लेकर आज परशुराम महासभा भी उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए हवन कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा की ओर से तैयार की गई समिति की राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की समिति के सह संयोजक और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सहभागिता की और प्रदेश की समिति की ओर से सुझाव प्रस्तुत किए। बता दें, एक देश एक चुनाव बिल के लोकसभा में पास होने के बाद भाजपा ने जमीनी स्तर पर आम जनता से सुझाव लेकर बिल के एजेंडे को तैयार करने में जुटी हुई है। इस बिल के लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। वहीं प्रादेशिक समितियां भी बनाई गई है। समिति की नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयोजित बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के संयोजक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों से आए समिति सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। साथ ही भाजपा की ओर से तैयार किए गए बिल के एजेंडे की जानकारी दी गई। इस बैठक के बारे में चर्चा करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि दिल्ली में आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव आयोग सहित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का समय बचेगा, साथ ही बड़ी धनराशि भी बचेगी। यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, लिहाजा इस बिल के मुद्दे से आम जनता को अवगत कराने के लिए समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां जनता के बीच जाकर उनके सुझाव लेगी, जिसके आधार पर इस बिल को लागू किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि यदि किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो उस स्थिति में दूसरे दल को मौका दिया जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा। देश के हित में, देश के काम के समय को बचाने के लिए, संसाधन को बचाने के लिए चुनाव आयोग का, अधिकारियों का, नेताओं का, जनता का समय बचाने की दृष्टि से देश हित में है वन नेशन वन इलेक्शन। बिल तो पार्लियामेंट में आ गया है, लेकिन लोगों की सहभागिता हो, लोग अवेयर हो, लोग इसकी जानकारी दें और लोग खुद चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो उसको पब्लिक का इशू बनाने की दृष्टि से हम देश भर में लोगों से इसमें सुझाव भी लेंगे और जनता के बीच जाकर इसके बारे में बात रखेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान इसके नेशनल कन्वीनर हैं और उनके मार्गदर्शन के बाद आने वाले समय में कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इंदौर के खजराना में पिछले शुक्रवार को मिले एक अज्ञात व्यक्ति के शव और उसकी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। उसने पैसों को लेकर व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या की थी। मृतक की पहचान पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी के रूप में हुई। दरअसल सोमवार को इंस्पेक्टर चतुर्वेदी के परिजनों ने विजयनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद मृतक अज्ञात व्यक्ति की पहचान कराई गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तलाश में जुट गई। सोमवार देर शाम पुलिस ने आरोपी देवेंद्र बोरासी निवासी नंदानगर गली नंबर 10 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पत्थरों से इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी की हत्या करना कबूल की। हत्याकांड के पहले दोनों ने परदेशीपुरा इलाके में साथ में शराब पी थी। इसने घटना करना कबूल किया। इसके द्वारा ये बताया गया कि 23 तारीख और 24 तारीख की दरमियानी रात में ये जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर कलारी के पास में पहुँचे थे। वहाँ पर इस ऑटो चालक की उनसे मुलाकात हुई और इंस्पेक्टर ने उन्हें ऑटो से घर तक छोड़ने के लिए बोला था, जिसके बाद में जब सफ़र चल रहा था
उस दौरान इन्होंने साथ में बैठ करके शराब पी थी, जिसके दौरान इनका विवाद हुआ आपस में और गाली गलौज के कारण में जो ऑटो चालक था उसने नशे में गुस्से में आकर के आपा खोया और इनके ऊपर हमला किया और इनकी हत्या करके उन्हें वहाँ पर फेंक के चला गया था। पूछताछ के दौरान में ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसने पत्थर से इनके सिर पे मारा था, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है। घटनास्थल के पास से घटना में इस्तेमाल किया हुआ जो पत्थर था वो भी जब्त किया हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। संगम तट पर भगदड़ के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार रात 1 बजे के आसपास भगदड़ मचने की सूचना है। अखाड़ों के लिए तैयार किए गए रास्तों से श्रद्धालुओं और आम जनता को भेजा जा रहा है। संगम तट पर दर्जनों एम्बुलेंस मौजूद है और लगातार घायलों को निकाला जा रहा है। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार तड़के लगभग 1:30 बजे संगम तट पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु की खबर है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने संगमनोर क्षेत्र में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संगम मार्गों पर कुछ बैरिकेड्स टूटने के कारण यह भगदड़ मची। हालांकि प्रशासन ने अभी तक मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है। मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम घाटों पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद थी। इस घटना के बाद सभी अखाड़ों ने शाही स्नान को रद्द कर दिया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से कान्हा नदी और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण का काम जल्द शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 511 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिली है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नदियों को साफ करना और प्रदूषण मुक्त बनाना है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि नीर केयर कंपनी की नदियों के शुद्धिकरण करने का काम दिया गया है। जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होगा। केंद्र सरकार ने 511 करोड़ रुपए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को खान नदी और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण के लिए दिए और उसको जो टेंडर हुए थे खास करके एसटीएफ के ट्रीटमेंट प्लांट के वो उसकी स्वीकृति हो गई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब वो बन जाएंगे तो इंदौर की जो नदियों में जो पानी मेला दिख रहा है हमको वो शुद्ध पानी होकर ट्रीटेड होकर पानी निकलेगा और ट्रीटेड वाटर को हम किसी रीयूज में भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, नदियाँ शुद्ध बहेगी। इंदौर के चंदन नगर इलाके में बुधवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धार रोड पर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें ठूस कर मवेशी भरे हुए थे। कार्यकर्ताओं को देखते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद बजरंग दल के सदस्य ट्रक को थाने में ले गए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। दरअसल बजरंग दल के पदाधिकारी तनु शर्मा ने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं को राजस्थान की ओर से आ रहे ट्रक में अवैध रूप से मवेशी ले जाए जाने की सूचना मिली थी। जब उन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो चालक ने तेज गति से वाहन भगाने का प्रयास किया। बाद में ट्रक को रास्ते में छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। जब कार्यकर्ताओं ने ट्रक की त्रिपाल हटाई तो उसमें से बेतरतीब तरीके से मवेशी ठूसे हुए मिले। इसके बाद ट्रक को लेकर चंदननगर थाने पहुंचे, जहां हंगामा किया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और फरार चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें, दंगल की शुरुआत आज से शुरू होने जा रही है, जिसमें देश के कई राज्यों के महिला और पुरुष पहलवान हिस्सा लेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि यह दंगल पूरे देश में इंदौर का नाम रोशन करने का मौका है। महिला कुश्ती को लेकर विशेष आकर्षण है और लगभग 8 से 10 राज्यों से महिला पहलवान इसमें शिरकत करेंगी। छोटा नेहरू स्टेडियम कुश्ती के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिल भारतीय महापौर केसरी हर वर्ष की तरह इस बार भी महापौर केसरी 3.0 कुश्ती को बढ़ाने के लिए इंदौर के खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने की दृष्टि से कल से शुरू हो रहा है। महापौर केसरी में देश भर के कई राज्यों से महिला और पुरुष पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देखता हूं। तैयारी की दृष्टि से हम यहाँ आए थे, लगभग तैयारियां पूर्ण हैं और कल सुबह से देश भर से पहलवान लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। इंदौर के आजाद नगर पुलिस ने एक शादीशुदा महिला से रेप के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी ने
पहले महिला से दोस्ती की और फिर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने पति से महिला का तलाक भी करा दिया, लेकिन शादी नहीं की। मामले में पुलिस ने आरोपी को तलाश कर रही है। दरअसल इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने एक शादीशुदा महिला से रेप के मामले में आरोपी अनुराग चौहान पर केस दर्ज किया है। अनुराग ने पहले महिला से दोस्ती की और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद महिला को उसके पति से तलाक दिलवाया, लेकिन शादी नहीं की। बाद में आरोपी शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम करता रहा। जब महिला ने शादी की बात की तो उसने मना कर दिया और धमकी दी। महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई और अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।